सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ भगवत गीता का 3रा अध्याय। तो उसका आज का विषय है कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव, मुझे आप ये भयंकर कर्म करने को क्यों कहते हैं। पर प्रभु ने किस कर्म को कहने का कहा है, आप याद है ना। आप मेरी अगर रोज सुन रहे हैं गीता, तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो, और कृष्ण कह रहे हैं, अब वो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध कैसे करूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, इससे मुझे बहुत पाप लगेगा, इससे तो मैं भिक्षा प्राप्ति करके खाना खाऊं वो ज़्यादा अच्छा। तो आप प्रभु मुझे इसमें ना फंसाओ। आप मिले हुए भगवान से कहते हैं कि आप कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है और उधर कर्म करने को भी कह रहे हो, तो आपके ये मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए इस बात को निश्चित करके कहो प्रभु कि क्या करूं मैं जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरसते हैं। मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास या सांख्य योग आदि नामों से भी जाना जाता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में भी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रहता। जैसे कोई पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, कीट हो, मकोड़े हो, कोई भी हो, चाहे सरीसृप हो, मनुष्य को तो छोड़ो, सभी जीव अपने कर्म करते रहते हैं, क्योंकि जीव पृथ्वी पर आए हैं तो वो अपना कर्म करेंगे अपने जीवन यापन के लिए। बस मनुष्य को उनसे ऊपर इसलिए रखा गया है कि मनुष्य कर्म करते समय ये सोच सकता है कि उसको कौन सा कर्म करना है, वो कर्म की श्रेणी को विभाजित कर सकता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों में अपना समझ सकता है कि वो कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। इसीलिए पशुओं में और इन मनुष्यों में फर्क है और वो अपने कर्म की श्रेणी बता सकते हैं, क्योंकि सारा मनुष्य समझाए बिना प्रकृति जनक गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ ना करो उससे तो बेहतर है ना कुछ करो। अरे तुम कहते हो कि मैं सगे संबंधियों को मारूंगा, हो सकता है वो तुम्हें मार दें, तो करो ना, उसमें क्या। कम से कम कोई तुम्हें कायर तो नहीं कहेगा, ये तो नहीं कहेगा कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया, पांडु पुत्र हो, अपने पूर्वजों का नाम खराब मत करो। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल भोग निश्चित देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चूर ही तो कहलाता है। तेरा तुझको अर्पण भगवान ने हमें दिया है और हमें भगवान को ही समर्पित करके उसको ग्रहण करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये लाइन इसीलिए तो गाते हैं, ठीक है ना। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति होती है वृष्टि से, और वृष्टि यज्ञ से होती है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसीलिए अपने सनातन धर्म में यज्ञ को, हवन को प्रधानता दी गई है। भगवान किसी भी देवता के आह्वान करा जाता है तो हवन में आहुति दी जाती है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता,
तो वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। मोह को आसक्ति भी कहते हैं। मोह से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए तू कर्म कर। लेकिन जैसे संत लोग कहते हैं ना कि ग्रस्त जीवन को त्यागो मत, गृहस्थी में रहो, बस किसी से मोह मत करो। मोह हमें परमात्मा के करीब जाने से रोकता है। मोह मत करो। मोह रहित कर्म करके तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी कहे जाते हैं। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप अपनी संतान को भी सही राह पर चलाओगे। अपने बच्चों को बचपन से ही जब तुम सही राह पर उनको सही ज्ञान दोगे, सत्संग की भावना डालोगे, सेवा भाव समझाओगे, प्रभु भक्ति के बारे में बताओगे, भगवान संतों के चरित्र सुनाओगे तो और धार्मिक कथा कहानियाँ सुनाओगे बचपन से ही, तो उनका मुख अपने आप ही भगवान की तरफ जाएगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बच्चे बड़े होकर बुरे बुरे कामों में, शराब पीना, जुआ खेलना, गंदी गंदी हरकतें करना, युवा पीढ़ी का तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है, पतन होता ही जा रहा है। तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को किस राह पे ले जाएं। उनको गीता का सार सुनाएं। गीता नहीं पढ़ सकते बचपन में तो उनको गीता का सार तो समझा सकते हैं। और बच्चे समझते भी ऐसा नहीं है, ये प्रयास माँ बाप को ही करना पड़ेगा। इसमें बच्चों की गलती हम कहें कि नहीं है, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप जो इंग्लिश मीडियम की बुक में पोएम सुनाते हो, अरे आप वो भी सिखाओ, लेकिन कुछ अपने भगवान के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में भी तो समझाओ। क्योंकि आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि ये पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान हो जाऊँ, प्रभु कहते हैं अगर मैं कर्म ही ना करूँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ युद्ध क्षेत्र में आता ही नहीं, तुम्हारा सारथी बनता ही नहीं है ना, कर्म ही ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य तो सब प्रकार से मेरा ही आचरण करता है। अगर प्रभु ने राम का रूप लिया, कृष्ण का रूप लिया, दशावतार लिए, तो प्रभु के दशावतार को हम पूजते हैं क्यों? क्योंकि उनने अच्छे आचरण करके हमें समझाया कि कैसे हमें उनका पालन करना है। अगर भगवान ही हमारे गलत राह पर होते तो हम आज उनसे कुछ सीख पाते? आज हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रभु की वाणी गीता, जो साक्षात गंगा का रूप है, ज्ञान गंगा है, जिसमें जो गोते लगा लेता है एक बार तो उस भव से पार हो जाता है। तो भगवान तो अपने चरित्र आते हैं पृथ्वी और अपने चरित्र के द्वारा मानव को अनुसरण करना सिखाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कर्म, क्योंकि हे पार्थ यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा मैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पांचों इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और समता रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के द्वारा नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी अपने स्वभाव के परवश हुए ही कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग देश छुपे हुए हैं, चाहे हमारी नेत्र, चाहे कान, चाहे जीभ, हाथ, मतलब सूंघने की शक्ति, जो भी है। 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों में वो कुछ विकार भी हैं। अब हमें तय करना है कि हम उन इंद्रियों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आँखों से हम अच्छा देखेंगे, कानों से हम अच्छा सुनेंगे, जिह्वा से हम अच्छा बोलेंगे। ठीक है, तभी हमारा पतन नहीं होगा, हम सही
अपने प्रभु को पा सकेंगे। हमारी चेष्टा इस मानव जन्म में प्रभु को पाने की ही तो है। तो मनुष्य को अपने इन इंद्रियों को बस में करना है और सही राह पर चलना है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? आप प्रभु मुझे कृपा करके बताओ। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना गाने वाला और बड़ा पापी है। ये काम भावना, क्रोध भावना, इसी को ही तू अर्जुन सबसे बड़ा बैरी मान। भगवान ने समझाया है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब कहाँ रहते हैं? हमारी इंद्रियों में ही तो वास करते हैं, जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते और इनके वशीभूत होकर हम गलत काम कर जाते हैं। तो इनका वास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। तो हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना है, अपने मन को हमेशा बांध के रखना है, विवेक को खोने नहीं देना है। ये ही जीवात्मा को मोहित करते हैं। इन पर नियंत्रण कर लिया तो तुमने सब कर लिया। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अपने अंदर बसे काम को मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे पर मन है, इनसे भी बुद्धि है। जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन में बस में करके तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय श्री राधे। अब थोड़ा सा सत्संग करते हैं। कहते हैं ना, कोई भी कथा पूर्ण जब ही होती है जब हम प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, उसके बिना वो पूरी नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले वार्म अप किया जाता है ना, वही। तो चलो शुरू करते हैं। बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। मैं प्यासी हूँ, हरदासी हूँ, राधे जू की खासम खासी हूँ। मैं प्यासी हूँ, हरदासी हूँ, राधे जू की खासम खासी हूँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो हरि रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो हरि रहते हैं। बस आस कर, विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। बस आस कर, विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राधे राधे बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हो।